ओके। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। स्वागत है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। ओके, एंड आज हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, तो हमने पिछले दो लेक्चर्स में देखा कि अच्छा न्यूरल नेटवर्क्स का आर्किटेक्चर कैसा होता है। यार ये कैमरा थोड़ा ठीक है, बैकग्राउंड को इग्नोर करना। हमने पिछले वीडियो में सीखा कि इतने सारे एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये एल्गोरिदम सीखने वाले तो थे, बट अगर इतने सारे एल्गोरिदम्स हैं तो कहीं ना कहीं एक ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा एल्गोरिदम हमें यूज करना चाहिए फॉर आर डेटा। ओके, अब ऑफ कोर्स ये बात है कि आप ऐसे ही रैंडमली एक एल्गोरिदम उठा के आप उसको यूज कर लो। ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं है कि तुमको उसमें अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, कुछ श्योरिटी नहीं है कि वो तुमको गलत आंसर्स नहीं देगा। ओके, इसके लिए ही हम लोग क्रॉस वैलिडेशन का यूज करते हैं। ओके, तो हम लैपटॉप टैबलेट की स्क्रीन पे आ जाते हैं इसको ज़्यादा समझने के लिए। ओके, सो वेट अ सेकेंड। यस, ओके, सो क्रॉस वैलिडेशन, यस। तो अरे यार मैं अटक क्यों गया हो। ओके, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा, ये बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं एंड यू कांट जस्ट गो विद अ रैंडम एल्गोरिदम, राइट। तो अब वो हम लोग रैंडम एल्गोरिदम को की जगह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन में हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग समझते हैं। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग करते क्या है, हम लोग डेटा को ट्रेन कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके लिए जैसे मैंने पोल में पूछा था पिछली बार, पिछले हफ्ते, कि भाई क्या यूज करना चाहिए, मतलब ऐसे जो भी है लोग। ठीक है, तो पानी पूरी का आया था। ठीक है, तो हम लोग पानी पूरी का ही एग्जांपल लेने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास 100 पानी पूरी वालों का डेटा है। ठीक है, मेरे पास 100 पानी पूरी वालों का डेटा है जो पूरे अहमदाबाद में है। ठीक है, और उस प्रॉपर उसमें कैसा है कि आप समझ लो एक टैबुलर डेटा है, इस पे ऐसे कुछ कर लेते हैं। ठीक है, और इधर है कि जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट, इधर रुक जाओ, यहाँ पे तुम्हारा पानी पूरी वाले का नाम आ गया, लेट्स से। ठीक है, यहाँ पे उसका नेम आ गया। ठीक है, यहाँ पे उसका टेस्ट की रेटिंग आ गई, हाइजीन आ गया, और लोकेशन आ गई, लेट्स से। ठीक है, तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स पे तुम्हारे पास ये डेटा है। ठीक है, अब नेम दिया है। अब नेम से हमको ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, हमारे एल्गोरिथम को इससे ज्यादा मतलब नहीं है, हम लोग एल्गोरिथम को ये नहीं देंगे उसमें एक टेस्ट की रेटिंग दी हो या हाइजीन की रेटिंग दी हो या लोकेशन की रेटिंग दी है। ऐसे 100 पानीपुरी वालों की रेटिंग सबके बारे में दी गई है, एंड उस बेसिस पे दिया हुआ है कि हमको इधर जाना चाहिए या ये प्लेस को हमको स्किप करना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपके पास डेटा है। ओके, तो अब जब हम लोग देखो, ये कहीं ना कहीं ये जो भी डेटा है इसकी मदद से आपका एल्गोरिदम पता लगा सकता है कि अच्छा अगर कोई न्यू पानीपुरी वाला आया है, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रेटिंग जो भी लोगों ने उसको दिया है, क्या हमको यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओके, तो अब ये तुम्हारा डेटा है, अब तुम इसको ट्रेन कैसे करोगे। ठीक है, तो अब देखो यार, एक इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, सॉरी, टेक टू। यस, हाँ। तो अब लेट्स से हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि हमको ओवरफिटिंग से बचाना है, अंडर फिटिंग से भी कहीं ना कहीं बचाना ही है। ठीक है, तो अब क्या है, समझ लो कि एक समझ लो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बच्चा है, ठीक है, उसको दे दिया मैंने 5 ट्रू फॉल्स। ठीक है, हम लोग बचपन में ऐसे हमको ट्रू फॉल्स पढ़ाते थे ना। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं वो बच्चे को अगर ये 5 के 5 सिखा देता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसा ऑर्डर याद करेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, वो ऐसे याद करके आ गया। ठीक है, अब मैंने उसको रैंडमली पूछना स्टार्ट किया, तो उसकी फट गई कि अरे भाई ये तो फॉल्स वाला क्वेश्चन पहले पूछ लिया, मेरे को तो याद है सीक्वेंस ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन तो मैंने पढ़े नहीं थे। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। ओके, तो यही चीज हमको रोकना है कहीं ना कहीं। अगर आप तो हम लोग क्या करते हैं कि अब जब हमको मॉडल ट्रेन करना होता है, ठीक है, तो मतलब अगर मॉडल को हमको यूज करना है तो हमारे पास चीजें होती है। पहले हम लोग उसको ट्रेन करेंगे। ठीक है, ट्रेन करने के बाद हम उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसकी एक्यूरेसी देखेंगे। अब आप बोलोगे यार ये तो बढ़िया काम है। ठीक है, अब हम लोग ये 100 पानीपुरी वालों का डेटा, अब हम मॉडल को
ये 100 पानी पूरी वाला डेटा हम लोग मॉडल को ट्रेनिंग के लिए देते हैं। अब मॉडल इस 100 के 100 डेटा पे ट्रेन भी हो गया, ठीक है। तो अब मैं जब इसको टेस्ट करने जाता हूँ और मैं ये 100 पानी पूरी वालों में से ही किसी का डेटा ला के देता हूँ, ठीक है, तो अब देखो यार भाई, बच्चे को पता है कि अगर ये पानी पूरी वाला है तो ये ट्रू ही आएगा, ठीक है। उसको काइंड ऑफ ऐसा बैठ गया है कि अच्छा रेटिंग अगर 5/5, 4/5, 5/5 है तो ट्रू ही देना है, ठीक है। पर वो रट के बैठा है, ये उसने समझा नहीं है, उसने पैटर्न नहीं समझा, वो रट के बैठा है, ठीक है। तो अगर मैं इस 100 में से ही उसको पूछता हूँ तो ऑफकोर्स वो आंसर देगा, मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई आएगी। लेकिन जब मैं कोई बाहर से लेके आता हूँ 3.6, 4.2 और 3.8, ठीक है, ऐसा कुछ डेटा लेके आता हूँ बाहर से, बाहर की किसी और की रेटिंग से, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो मॉडल है वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी उसके पास ऐसा डेटा ही नहीं आया, तो वो हेल्यूसिनेट कर गया, ठीक है, मतलब बेसिकली रॉन्ग आंसर दिया, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को रोकनी है, हमको बाहर के डेटा पे भी हमको उसको प्रॉपरली टेस्ट कराना है। तो जब हम लोग इसको टेस्टिंग के लिए ये सारा डेटा देते हैं ना, तब हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग द सारा 100 to 100, ठीक है, हम ट्रेनिंग के लिए लेट्स से 70 देते हैं एंड टेस्टिंग के लिए हम लोग 30। एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, हम लोग हमेशा डेटा को डिवाइड करके देते हैं, हम सारे डेटा पे कभी भी हमारे मॉडल्स को ट्रेन नहीं करते, हम हमेशा उसको 2 पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे, एक होगा ट्रेनिंग, एक होगा टेस्टिंग, ठीक है। तो अब मैंने ट्रेनिंग टेस्टिंग में भी कर लिया, ओके। तो उसके बाद जब इसकी एक्यूरेसी आई, तब लेट्स से इसकी एक्यूरेसी ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रट के नहीं बैठा था, इसको समझना पड़ा, ये टेस्ट करने पे हमको पता चला कि अच्छा इसने कभी भी कुछ रट्टा नहीं मारा, इसने एक्चुअली समझा है, एंड टेस्टिंग में हमको उसको एक्यूरेसी मिली। अब एक्यूरेसी हाई आई है, तो जब मैं ये वाला डेटा उसको दूंगा तो ये वाला डेटा भी सही से काम करेगा। रुक जाओ, हाँ, इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दो। ओके, नाउ यार यहाँ से बहुत धूप आ रही है, 2 सेकंड रुक जाओ। ओके, थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, बेटर है पहले से। ओके, तो हम लोग वही कि हम लोग वैसे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करते हैं, बट अब एक ये भी क्वेश्चन आता है कि हम लोग ट्रेन कितने कौन से डेटा पे करें और टेस्ट कौन से डेटा पे करें, ठीक है। अगर मैं रैंडमली कहीं से भी डिवाइड करता हूँ, अगर वो लेट्स से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है या कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, ठीक है, तो देर इज अ चांस कि मेरा मॉडल जो है उस पर्टिकुलर ऑर्डर के मुताबिक चीज़ें समझे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा नोट करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब लेट्स से अब हम लोग समझते हैं क्रॉस वैलिडेशन करेगा क्या, ठीक है, और हम लोग कौन सा मॉडल यूज करना है वो कैसे इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग लेट्स से हम लोग लेके चलते हैं क्या लेके चले हम लोग, लॉजिस्टिक ही लेके चलते हैं लेट्स से, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, और बाद में हम लोग बाकी एल्गोरिथम्स पे कैसे आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स से लॉजिस्टिक रिग्रेशन करना है मेरे को, ठीक है। तो ये मेरा लेट्स से 100 पानी पूरी वालों का डेटा है। तो क्या करेगा हमारा क्रॉस वैलिडेशन, इसको 4 हिस्सों में बांट देगा, ठीक है। अब सी कितने भी हिस्सों में बांट सकता है, ठीक है। अगर हम लोग 4 सेट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं 4-fold क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। अब इसको आप कितने में भी डिवाइड कर सकते हो, दैट विल मेक इट k-fold, ओके, कोई इशू वाली बात नहीं है। और मेनली लेकिन जब इंडस्ट्री की हम लोग बात करते हैं तो मेनली यूज होता है 10-fold, ओके। इन सब पे हम लोग बाद में आते हैं, पर लेट्स से कि मैंने मेरे डेटा को 4 हिस्सों में बांट दिया। क्रॉस वैलिडेशन क्या करेगा, पहले लेट्स से कि मैं इनको नंबर दे देता हूँ 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट्स में उसने मेरे डेटा को डिवाइड कर दिया 25, 25, 25, 25, ठीक है। अब मेरा क्रॉस वैलिडेशन क्या करेगा, फर्स्ट इटरेशन लेगा, उसमें ये 3 जो फर्स्ट 3 हैं उनको यूज करेगा वो ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, और लास्ट वाले को यूज करेगा वो टेस्टिंग के लिए, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, सेकेंड इटरेशन लेगा, ठीक है, उस पर वो उसने फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ को लिया और थर्ड को उसने यूज किया टेस्टिंग के लिए, ठीक है। थर्ड वाले में उसने क्या किया, उसने थर्ड और फोर्थ ली ट्रेनिंग के लिए, सेकेंड वाली ली टेस्टिंग के लिए, और लास्ट में क्या हुआ, 2, 3, 4 गए ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, और ये हमने किया टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो उसने हर एक डेटा के चंक को लेके
उस पर उसको ट्रेन भी किया, ठीक है, और एट द सेम टाइम दूसरा मॉडल वापस क्रिएट करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उसको टेस्ट भी किया, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि मेरे मॉडल के हर एक डेटा पॉइंट के मुताबिक ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग कंप्लीट हो पाई। ओके, सो लेट्स से कि अभी मतलब मैंने मेरे सारे डेटा पे इसको ट्रेन भी किया, सारे डेटा पे उसको टेस्ट भी किया, एक 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 इटरेशन करके, ठीक है। तो फर्स्ट लॉजिस्टिक का रिग्रेशन का मॉडल यहाँ ट्रेन हुआ, सेकंड ट्रेन किया, थर्ड ट्रेन किया, फोर्थ ट्रेन किया, ठीक है। एंड बाद में इन डेटाओं के साथ इसको मैंने टेस्ट भी किया, ठीक है। तो व्हेन आई डू दिस ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, ओके, अब ये चीज जो है ये सारे के सारे मॉडल्स के साथ मैं करूंगा। लेट्स से मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया तो साथ में हमने एक की मीन्स ले लिया, की मीन्स क्लस्टरिंग ले ली, ठीक है। और दूसरा मैंने ले लिया अपना एसवीएम ले लिया, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। अगर आपने ये सारे एल्गोरिदम्स की एक बेसिक वीडियो नहीं देखी हो तो इसके पिछले वाली वीडियो वही है। आई डोंट नो, मेरे को याद रहा तो ठीक है, पर मैं यहाँ पे जहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे भी उसका आई बटन दे दूंगा, ठीक है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है, लेट्स से हमने ये दो एल्गोरिदम ले लिया। अब ये जो दो एल्गोरिदम है इनको मैं ये 100 पानीपुरी वालों का डेटा दूंगा, ठीक है। अब सेम चीज मैं करूंगा, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है, वैसे ही मैं डिवाइड भी करूंगा, टेस्ट भी करूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद मेरे को एक रिजल्ट निकल के देगा। नाउ लेट्स से हम फॉर दी, ठीक है, 100 ही रखते हैं, ठीक है, 100 पानीपुरी वाला है तो 100 पानीपुरी वाले पे ही हम लोग लेट्स से हमने जो मतलब ऑफकोर्स 25 पे टेस्ट हो रहा है, ठीक है। हर एक चंक जो है वो 25 पे टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये टेस्टिंग वाला डेटा उठाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो 25 यहाँ पे आए, 25 की टेस्टिंग यहाँ पे हुई, ठीक है, 25 की टेस्टिंग यहाँ पे हुई, 25 की टेस्टिंग यहाँ पे हुई, 25 की टेस्टिंग यहाँ पे हुई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भले मेरा मतलब सारे डेटा पे हुआ, ठीक है, 25 करके मेरे 100 डेटाओं पे ये ट्रेन हुआ है, 100 अलग अलग डेटा पॉइंट्स पे टेस्ट भी हुआ है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा, ओके। ये रिपोर्ट कैसी होगी, अब लेट्स से ये मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये मेरा के मीन्स और ये मेरा एसवीएम, ठीक है। करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है। तो अब देखो आपका जो डेटा है वो 100 के 100 पे टेस्ट हुआ है, अलग अलग डेटा सेट पे टेस्ट किया हुआ है, मतलब अलग अलग चंक्स ऑफ डेटा सेट पे टेस्ट किया हुआ है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न ही आपका मॉडल जो है वो फॉलो कर पा रहा हो। उसने हर एक चीज सीखी है, हर एक चीज वो की है, ठीक है, चारों अलग अलग आपने किए हैं। अब इसका आप सम निकालोगे, ठीक है। तो 25 25 25 25 हमने 100 अलग अलग डेटा पे उसको टेस्ट किया। अभी 100 के डेटा के ऊपर हम लोग हमारा एक रिपोर्ट बनाएंगे, ओके। तो लेट्स से लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलता है कि उसने 65 जो है वो करेक्ट प्रिडिक्ट किए, 35 जो है उसने रॉन्ग प्रिडिक्ट किए। के मीन्स ने बोला कि यार मैंने ना 66 अच्छे से प्रिडिक्ट किए, 34 ये किए। सपोर्ट वेक्टर मशीन आके बोलता है कि यार मैंने 74 सही से प्रिडिक्ट किया, 26 मैंने गलत प्रिडिक्ट किए, ओके। सबका देख लेना 100 ही हो रहे हैं कि नहीं, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है। पर अब आप देखोगे यहाँ पे कि जब मैंने ये चीज की तो आप देखोगे कि एसवीएम जो है उसने सबसे ज्यादा करेक्ट निकाले हैं, ठीक है। तो यही आपका क्रॉस वैलिडेशन आपको हेल्प करता है। आप डेटा को अलग अलग डिवाइड करते हो और अलग अलग डेटा के ऊपर अपने मॉडल्स को ट्रेन एंड टेस्ट करते हो। एंड ऑफ कोर्स जब हर एक अलग अलग डेटा पे जो मॉडल आपका अच्छे से ज्यादा परफॉर्म कर पा रहा है, आप ऑफ कोर्स उसी मॉडल के साथ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एसवीएम को जब हमने टेस्टिंग डेटा दिया तो वो 74% ऑफ द टाइम्स राइट था, सिर्फ 26% ऑफ द टाइम्स रॉन्ग था, अलग अलग डेटा पे भी। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि जब बाहर से कोई डेटा आता है, ठीक है, एंड उसके ऊपर मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो मेरा एसवीएम जो है ये बाकियों से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा, ओके। एंड दैट्स द रीजन हम लोग एसवीएम को पिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज व्हाई वी यूज क्रॉस वैलिडेशन। ओके, सो पार्ट 2 बेसिकली लाइटिंग कंडीशंस, जैसे देख सकते हो मौसम अच्छा नहीं है, लाइटिंग कंडीशंस अच्छी नहीं आ रही और पीछे वाली लाइट अच्छी नहीं आ रही है। खैर वो छोड़, पार्ट 2 पे आता है क्रॉस वैलिडेशन क्यों यूज किया जाता है। देयर आर 2 रीजंस, फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड तब आता है जब आपको मॉडल पता है कि आपको मॉडल कौन सा यूज करना है, लेकिन मॉडल के अंदर पैरामीटर्स होते हैं। जिन लोगों ने रिज रिग्रेशन पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स जो नए हैं उनके लिए आगे चल के सेंस बनाएगा, दे कैन गो टू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द वीडियो। बट जिन्होंने को थोड़ा बहुत पता है कि कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जब हम लोग
मॉडल बनाना चाहते हैं तब हम लोग सेट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिज रिग्रेशन में हम लोग लर्निंग रेट सेट करते हैं। तो किस लर्निंग रेट पे मेरे को मेरा मिनिमा मिलेगा, ठीक है, कहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि मेरे को ग्लोबल मिनिमा मिले। ओके, तो उन केसेस में मैं क्या कर सकता हूँ, उन केसेस में मैं अलग अलग लर्निंग रेट्स पे मेरे क्रॉस वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ एंड इवेंचुअली ये फिगर आउट कर सकता हूँ कि अच्छा मेरे को ये लर्निंग रेट के साथ मेरे पूरे मॉडल को ट्रेन करना चाहिए, मेरे एक्सटेंसिव डेटा पे ट्रेन करना चाहिए। सो या मतलब ये बहुत जो सेकंड पार्ट था वो बहुत ओवरव्यू वाला था, बट आई गेस दिस शुड बी इनफ एंड यस यहीं पे रखते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा प्लान करते हैं कैसे रखना है। मेरे को थोड़ी रिक्वेस्ट आई है पूरा एक AI रोड मैप बनाने के लिए। दूसरा, इसके बाद जो टॉपिक्स वैसे अगर ऑर्डर में जाते हैं तो जो हमको कवर करने चाहिए वो है आई गेस, एक हमको स्पेसिफिसिटी और कोरिलेशन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इन सब के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड स्पेसिफिसिटी नेक्स्ट टॉपिक होगा एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय।